जय माता दी दोस्तों। आप खुश रहो और सभी को खुश रखो। छोटा पंडित मेरे विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश पटेल और मैं लेकर आया हूं धर्म की रक्षा के लिए हमें कैसी सरकार चाहिए। तो दोस्तों, इस कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए हमें परशुराम भगवान जैसे ही नेताओं की ज़रूरत है, जो संत योगी होकर भी धर्म की रक्षा के लिए परशु उठाया और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए धर्म की रक्षा के लिए 21 बार क्षत्रियों का समूल नाश कर दिया। इस धरा से गलत लोगों का, पापियों का विनाश किया और धर्म की रक्षा की। हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत नहीं जो जनता का शोषण करे और जनता का सारा पैसा अपनी सुख सुविधाओं में खर्च करे, जनता भूखी प्यासी तड़पती रहे। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। योगी सरकार, मोदी सरकार जिस तरह से सनातन धर्म को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं और साथ में हिंदुस्तान की जनता के लिए जो काम कर रही है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। योगी जी, आप परशुराम जैसे धर्म और इंसानियत के लिए परशु की जगह बुलडोज़र निकाल लिए और अत्याचारियों को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है। राम मंदिर जो हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी प्रेरणा है, उसे आपने कई सालों के बाद वाद विवाद में पड़े राम मंदिर बनाने में जो सहयोग दिया है, जो कठिनाई उठाई है, उसे मनुष्य जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक आपका आभारी रहेगा। मोदी जी और योगी जी, आपको हम सनातनियों द्वारा आपका आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने 12 ज्योतिर्लिंग का जो जीर्णोद्धार किया है, भव्य निर्माण करा रहे हैं, जनता आपको धन्यवाद कर रही है। आप जैसे संत सरकार द्वारा धर्म की रक्षा हो रही है, धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि संतों का काम ही होता है मानवता और धर्म की रक्षा करें। क्योंकि स्त्री रक्षा, आत्मरक्षा, धर्म रक्षा और मानव रक्षा के लिए अगर एक संत को शस्त्र भी उठाना पड़े तो भगवान परशुराम जैसे परशु उठाए थे। हमें भी कुछ करना चाहिए। हमारे सभी देवी देवता अस्त्र शस्त्र रखते हैं। जब राम जी, कृष्ण जी इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने भी धर्म की और मानवता की रक्षा के लिए धनुष बाण और चक्र जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया, हमारे सनातन धर्म को बचाया और हमें कुछ सिखाया। सनातन धर्म में जो दया, प्यार, मानवता है वो कहीं नहीं है। हमारा धर्म कंकड़ पत्थर, आकाश पाताल, सूर्य, धरती, हवा, पानी, पेड़ पौधे, माता पिता, पशु पक्षी सभी को पूजते हैं, क्योंकि ये सब हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ये सभी हमारे लिए ईश्वरीय वरदान हैं, बल्कि ईश्वर ही हैं। इनसे हमें जीवन जीने के लिए सभी प्रकार के गुण मिलते हैं। जैसे पानी अपने लिए नहीं बहता, औरों की प्यास बुझाने के लिए बहता है। हवा अपने लिए नहीं, दूसरों के जीवन देने के लिए बहती है, चलती है। सूर्य खुद को जलाता है और हमें रोशनी देता है। धरती तो हमारे जीवन का अमूल्य हिस्सा है। जैसे पेड़ पौधे हमें हर दम सिखाते हैं कि परोपकार ही जीवन है, जो पत्थर मारने पर भी गुस्सा नहीं करते, बल्कि हमें मीठा मीठा फल देते हैं। पशु हमें दूध देते हैं, जिससे मीठे मीठे पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, दूध, दही, घी तैयार होता है। पक्षी जो फल खाकर बीजों को गिरा देते हैं, इधर उधर बिखेर देते हैं, बीट करते हैं, जो बारिश में नए नए पेड़ निकलते हैं। और ये कभी प्रकृति को नष्ट नहीं करते,
ये सब हैं तो हमारा जीवन है, क्योंकि इंसान से बड़ा दुष्ट प्राणी और कोई नहीं है। ये जड़ से नष्ट कर देते हैं पेड़ पौधों को अपने स्वार्थ के लिए, और वो अपना पेट भरने के लिए पत्तियां और फल ही खाते हैं, उसे जड़ से नष्ट नहीं करते। तो ऐसा है हमारा सनातन धर्म। क्यों न करें हम अपने धर्म पर गर्व। हम पशु पक्षी, धरती, सूर्य, आकाश, हवा, पानी की पूजा करते हैं, तो ये हमें सिखाती हैं कि जीवन कैसे जीना है। हमें अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। ये एक ऐसा धर्म है जो कभी किसी धर्म की निंदा नहीं करता। ये सिर्फ मानव धर्म को मानता है, और अगर इस सनातन धर्म को कोई टेढ़ी नज़र से देखे, इसे खत्म करने की कोशिश करे, तो संत हो या छत्री, हमें हर तरह से तैयार रहना होगा। परशुराम भगवान, श्री कृष्ण भगवान और श्री राम भगवान जैसे ही अब हमें ही बनना होगा। उनके दिए हुए शिक्षा पर चलना होगा। हमें अपने धर्म की रक्षा करना होगा। जय श्री राम, जय परशुराम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। मेरे विचार अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आपका सनातनी